नमस्कार, आप देख रहे हैं नवराष्ट्र समाचार। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र के 125वीं वर्षगांठ सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था को वापस राह पर लाने की और आगे बढ़ाने की बात कही। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में जो उतार आया है उसको बढ़ाने के लिए आयात को कम करने का और मेड इन इंडिया पर फोकस करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज और स्पीड अप करना है। उन्होंने इस संबोधन में कहा कि मुझे भारत की क्षमता, प्रतिभा, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर भरोसा है। मुझे भारत के किसानों, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर पर भरोसा है। मुझे भरोसा है इंडस्ट्रीज के लीडर पर, आप सभी पर। यह कहते हुए उन्होंने देश को संबोधित किया। कोरोना के खिलाफ भारत के विकास को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन की अहमियत को समझाते हुए जरूरी बताया। पिछले कुछ समय पहले जो बोल्ड फैसले लिए हैं उनमें इनकी झलक दिखाई देती है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि सुधार कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजंस नहीं है। हमारे लिए सुधार प्रणालीगत, नियोजित, एकीकृत, एक दूसरे से जुड़े हुए और भविष्य की प्रक्रिया है। हमारे लिए सुधार का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहे स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहे, एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहे, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई है। फार्म हो, फिशरीज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फुटवेयर हो, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों के अवसर खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के बारे में बताते हुए गरीबों को हुए लाभ की जानकारी दी। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ लाभार्थियों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर मुफ्त डिलीवर करवाए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सीआईआई को विश्वास दिलाते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है। गेटिंग ग्रोथ बैक अब आसान है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पिरामल समूह के चेयरमैन अजय पिरामल, आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी संजीव पुरी, बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शॉ, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार, कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सीआईआई के नामित अध्यक्ष उदय कोटक और सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर जैसे कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों ने। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नवराष्ट्र समाचार।